सरकार गौसे पाक उस शख्सियत का नाम, उस जात का नाम है। इनके चाहने वाले ने सरकार गौसे पाक के कदमों में आके कहा, हुजूर मैं बड़ा गरीब था लेकिन मेरे घर में कुछ इस वक्त माल इकट्ठा हुआ है। मेरी बीवी ने कहा है कि आज हमारे घर में कुछ खाने का साजो सामान है। हुजूर मोहब्बत आपसे है, जब मेरे घर में खाने का साजो सामान जरा कुछ जमा हुआ तो मैंने सोचा मैं अपने पीर की दावत करूंगा। क्या बात। मेरे गौस ने फरमाया मेरी करोगे? कहने लगा हुजूर अभी तो इतने ही। कहने लगे सबकी कर दो। माशाल्लाह। कहने लगा हुजूर आप कहते हैं सबकी कर दिया। सबकी दावत करके घर में आया, खाना पकाया, दस्तरखान बिछाया। बहुत शॉर्ट जल्दी कर रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिए। दस्तरखान बिछा के हाथ धुला के बिठा दिया। सरकार गौसे पाक के हाथ धुलाने लगा, पानी डालने लगा। हाथ धुलाते धुलाते पूरा लोटा पानी उंडेल दिया, लेकिन सरकार गौसे पाक ने फरमाया नहीं धुला और ला। दूसरा लोटा लेके आया, सरकार गौसे पाक के हाथ में डाल दिया। सरकार गौसे पाक ने फरमाया नहीं धुला और ला। तीसरा लोटा लाया, सरकार गौसे पाक के हाथ में डाल दिया, लेकिन नहीं धुला और ला। चौथा लोटा लाया, 5 लोटा लेकर के आया। 5 लोटों में हाथ नहीं गुस्ल भी हो जाता है। कहने लगा सरकार ये तो बताइए 5 लोटा पानी मैंने डाला। तब आप सीधा खड़े होके बोले बस। सरकार गौसे पाक दस्तरखान पे बैठे, खाना चालू होने वाला है। दामन पकड़ के मचल गए, हुजूर मुझे खाना शुरू करने से पहले इस रात से पर्दा उठा दे कि आपने 5 लोटा पानी में हाथ धुला है। सरकार ये तो बताइए कि इतना क्यों? सरकार गौसे पाक ने फरमाया सुन, ये पानी क्या थे? तेरे गुनाह धुल रहे थे। जब मैं तेरा हाथ धुल रहा था, तेरे दस्तरखान पे बैठने के लिए जा रहा था, तो मैंने हालत कश में तेरे आमाल को देखा, मैंने तेरे हालात को देखा, तो लोहे महफूज पे तेरा नाम जहन्नमियों में लिखा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अब्दुल कादिर जिसके घर के लुक़मे खाए वो जहन्नम में जाए। कहने लगे तू हाथ धुला रहा था, मैं अपने रब से दुआ कर रहा था, मेरे मौला दावत इसने की है, खिलाना तेरा काम है। क्या बात है, माशाल्लाह। जब तक तू मेरे इस मुरीद को बख्शकर जन्नत का हकदार न बना देगा, जब तक अब्दुल कादिर इसके दस्तरखान पे न जाएगा। वाह वाह वाह। मैं तेरे लिए दुआ करता रहा, तू हाथ धुलाता रहा, मैं तेरे लिए दुआ करता रहा। वो पानी नहीं बल्कि तेरे गुनाह धुले जा रहे थे। मैं दुआ करता रहा, दुआ करता रहा, दुआ करता रहा। हद ये हुई कि जब तूने मुकम्मल 5 लोटा कर दिया तो अल्लाह ने दुआ को कबूल किया, तेरा नाम अल्लाह ने जन्नतियों में शुमार कर दिया। क्या बात है, मुबारक हो। जब इतना सुना तो झूम के बोला, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम का। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। ये सरकार गौसे पाक है यार। तुमने अगर वाकई मोहब्बत की है मेरे गौसे पाक से, तो सच्ची मोहब्बत ये है कि मैंने गौसे पाक से मोहब्बत की है। मैंने मैदान महशर में उनके झंडे के नीचे खड़े होना है, तो अब वो काम करना ही नहीं है जो सरकार गौसे पाक के मुरीदों के लिए जेब नहीं देता। अल्लाह अल्लाह। अपने घर की तारीकी में बच्चे सो गए, बीवी सो गई, पड़ोसी सो गया, इसने शराब पीने के लिए फिर जाम उठा लिया। जहन हाजिर है, जहन हाजिर है कि नहीं है? तो जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। लोगों घर की तारीकी में जाम उठा लिया, जाम उठा के जैसे ही मुंह से लगाया, जलसे में आने वालों इसके घर में आवाज आई, अरे क्या वादा भूल गया? निगाह उठा के देख अब्दुल कादिर खड़ा है। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत गौसे आजम, अजमत गौसे आजम, करामात गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गंजा का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब। निगाह उठा के देखा तो घर में पीर का जलवा जी। कदमों पे गिर गया, कहने लगा हुजूर वादा याद है, माशाल्लाह। फेंक दिया। और सरकार गौसे पाक तशरीफ लेके पूरे दिन हैरत में पड़ा रहा, या अल्लाह इस घर में मेरा पीर कैसे? मगर पीर पीर है। अगर सच्चा पीर हो ना तो मुरीद की रहनुमाई होती है।
अच्छा पीर हो तो मुरीद की रहनुमाई होती है। जलसे में आने वालों, तेरे गौसे पाक का आलम ये है, तेरे गौसे पाक का आलम ये है कि तेरा गौस आज भी बगदाद में अपनी कब्र में लेटा है, गंजा के जलसे को देख रहा है। क्या बात है, वाह, बेशक हक है, हक है। आज भी देख रहे हैं कि रात का 2:30 बजा है और अब भी मेरा गुलाम डटा है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2:30 बजा है, मेरा गुलाम अब भी डटा है। तेरा गौस किसको भी देख रहा है। अरे तेरे गौस की तो बात बहुत बड़ी है। गौसे आदम के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलामों का ये आलम है कि वो आने वाले के दिल की कैफियत को पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आने वाले के दिल की कैफियत को पढ़ लेते हैं। मेरे इलाके में एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हुजूर लक्कड़ शाह मियां। उनको विसाल किए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। लोगों ने उनको देखा तो उनको देखने वाले लोग अभी जिंदा हैं। मेरे वालिद साहब ने भी उनको देखा है। वो अजीब मजजूब टाइप के वली थे। लोग चाहते कि हजरत हमारे घर खाना खा लें, लेकिन जो उन्हें खाने के लिए कहता वो उसी को खरी खोटी सुनाते। दिल की कैफियत पढ़ लेते। लोग लालच में कहते बहुत कामिल आदमी है, हमारे घर आएंगे तो दुआ कर देंगे, हम मालदार हो जाएंगे। तो जो मालदारी के चक्कर में उनको खाना खिलाना चाहता, कहते नहीं खाऊंगा, जहर खिलाएगा मुझे जहर, सीधे कहते नहीं खाऊंगा। और अगर कोई ऐसे ही कह देता हजरत खाना खा लीजिए और समझते कि इसके दिल में ये चीज नहीं है, लालच नहीं है, तो उसके घर बैठ जी। और दिल करता तो का मुसल्लम खा लेते, और दिल नहीं करता तो जेब से हरी मिर्ची या सूखी मिर्ची नमक की डेली निकालते और रोटी के टुकड़े नमक की डेली और मिर्ची से खाना शुरू कर देते और कहते मुर्गा खागा मिर्ची खा, मुर्ग मुसल्लम खागा नमक खा। एक मुरीद ने पूछ लिया हुजूर ये आप क्या करते हैं दस्तरखान पे बैठकर, किससे बातें करते हैं? कहने लगे अपने नफ्स से। वाह, क्या बात है, वाह। किससे बातें करता हूं मैं? अपने नफ्स से। इसलिए कि जब सामने अच्छी ग़िज़ाएं रखी होती हैं तो मेरा दिल चाहता है ये भी खा ले, मेरा दिल चाहता है ये भी खा ले, मेरा दिल चाहता है ये भी खा ले, मगर मैंने नफ्स का गुलाम नहीं हूँ। मैंने नफ्स को अपना गुलाम बना रखा है। मैं अपने नफ्स से कहता हूँ मुर्ग मुसल्लम खाएगा, ले मिर्ची खा। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये है अल्लाह के वली, बेशक, ये है शान अल्लाह के वलियों की जी। है? यहाँ तो अगर दिल चाह रहा है किसी चीज को तो कैसे भी आए भाई, आए, हमें तो चाहिए, कैसे भी आए, मगर हमने तो चाहिए। ये है गौसे आदम के गुलामों की हालत। कहते मैं अपने नफ्स को कहता हूं मुर्ग मुसल्लम खाएगा मिर्ची खा। हम नफ्स की गुलामी नहीं करते, नफ्स हमारी गुलामी करते हैं। बेशक, ये अल्लाह वालों की शान है। जिसने नफ्स पे कंट्रोल कर लिया ना, उसने सब पे कंट्रोल कर लिया जी। आपकी बेकरारी बता रही है जलसा खत्म होना चाहिए। देखो हमने आधा घंटा बोला था, 1 घंटा बोल गए यार, और 1 घंटा बोल गए और 2:30 बज गया, तो अब तो जलसे का बिल्कुल इख्तिताम होना चाहिए। चलिए आप अगर करें तो मैं बस बात पूरी करूं। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। अगर वाकई आपने वही कलमा पढ़ा है कि जो गौसे पाक पढ़ते थे, तो फिर नफ्स के चक्कर में नहीं आना है जी। इस नफ्स को हमें नीचा करना है, इस नफ्स को झुकाना है। और नफ्स कैसे झुकता है? हर आने वाले को सलाम आगे बढ़ के करो जी। बेशक, नफ्स झुकेगा जी। इसलिए तुम ये सोचोगे मैं तो बड़ा हूं साहब, मैं आलिम, मैं मुफ्ती, मैं फला खां, मैं फला साहब, मैं फला, मैं क्यों सलाम करूं? तो तेरा नफ्स अकड़ गया जी। नफ्स को झुका, सलाम का। अगर किसी से तेरा मामला हो जाए, नाचाकी हो जाए, तो आगे बढ़ के उसे सलाम कर। क्या बात है। तेरा नफ्स मरेगा। क्या होगा? तेरा नफ्स मरेगा। अल्लाह अल्लाह, तेरा नफ्स मरेगा।
लेकिन हम कहते मियाँ मैं क्यों झुकूं, मैं क्या इससे मियाँ कमजोर हूं क्या? अकड़े रह गए। पता चला कि कई कई साल तक मुकदमे इसी बात पे लड़ते रह गए, खाली जरा सी बात पे झगड़े हो गए तो मुकदमे लड़ गए। जी माफ कर दो, माफ करना सीखो। अगर माफ करोगे तो तेरा नफ्स झुकेगा। जी माफ करना मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है। बेशक यार सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह। मालूम है आपको, जब मेरे नबी ने काबा शरीफ को फतह किया, मक्का को फतह किया था ना, तो मेरे नबी ने सबसे कहा था मक्का के लोगों सब अपने घरों से निकल के आज मोहम्मद की बारगाह में आओ। सारे लोगों को मेरे नबी ने बुलाया। मक्का के सारे अत्याचारी मेरे नबी की बारगाह में खड़े थे। लोगों माफ करना सीखो, नफ्स ऐसे झुकता है। जरा गौर करो, मेरे नबी ने पूरे मक्का वालों को दावत दी। कौन मक्का वाले? जिन्होंने नबी को कभी पत्थर मारे थे वो मक्का वाले, जिन्होंने नबी को कभी गालियां दी थी वो मक्का वाले, जिन्होंने नबी की राहों में कांटे बिछाए थे वो मक्का वाले, जिन्होंने नबी पे कूड़े फेंके थे वो मक्का वाले। मेरे नबी ने सबको बुलाया और सबको बुला के फरमाया मक्का के लोगों आज मैंने सबको माफ कर दिया। वो अंतुमुत्तुलका, आज मैंने सबको आजाद कर दिया। वो लोग जिन्होंने पत्थर मारते थे, जिन्होंने गालियां बकी थी, जिन्होंने नबी पे कूड़े फेंके थे, जिन्होंने नबी की राहों में कांटे बिछाए थे, हैरत में थे, उनकी आंखों में आंसू थे। ए मोहम्मद अरबी, हमने तो बहुत अत्याचार किया, हमने तो इतना सताया कि मक्का तक छुड़वा दिया। हमने इतना सताया कि आपका सोशल बाइकआउट किया। हमने ताइफ के बाजारों में आपको पत्थर मार के लहूलुहान कर दिया था। हमने तो इतना सताया कि बिलाल ने आपका कलमा पढ़ लिया तो बिलाल के सीने में पत्थर रख के कोड़े से मारा था। आपने हमारी सारी खताओं को माफ कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया आज मक्का वालों मैंने तुम्हारी सारी खताओं को माफ कर दिया है। बेशक। और मैं आज सबको गले लगाता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब मेरे नबी का ये आला किरदार देखा तो मक्का के सारे लोग कह रहे थे कि जिस नबी का किरदार इतना अच्छा है उसका परवरदिगार कितना अच्छा होगा। क्या बात है, सुभान। जितने मक्का के लोग नबी के दुश्मन थे आज सब नबी के दोस्त। जितने दुश्मन थे। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपका दुश्मन आपसे ताकतवर हो और फिर वो आपको माफ कर दे तो आपके दिल में उसकी मोहब्बत बैठ जाती है कि नहीं वाकई यार ये अच्छा है, ताकतवर होने के बावजूद इसने माफ कर दिया। जी जी। नबी ने जब मक्का को फतह किया था तो पावर का ये आलम था कि 10,000 का लश्कर नबी के साथ। अब मक्का में किसी से कमजोर नहीं थे मेरे नबी सबसे ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन जब नबी ने माफ किया तो मक्का के सारे लोगों ने कहा जब हमारे पास पावर थी तो हमने मोहम्मद को पत्थर मारा था, जब हमारे पास पावर थी तो हमने मोहम्मद को गालियां दी थी, जब हमारे पास पावर थी तो हमने मोहम्मद की राहों में कांटे बिछाए थे, और जब मोहम्मद के पास पावर है तो हमें गले से लगाया जा रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब लाजवाब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। गले से लगाया जा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबने मेरे नबी के बारगाह में आके कलमा शरीफ, सब एक भी खून का कतरा ना बहा। मेरे नबी ने फरमाया काबे का दरवाजा खोलो, सब खामोश। नबी ने फरमाया खोलते क्यों नहीं? अर्ज किया रसूल अल्लाह काबे की चाबी नहीं है। नबी ने फरमाया किस पर है उसे लाओ। अर्ज किया रसूल अल्लाह पता भी नहीं चाबी किस पे है। मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद को पता है चाबी किस पे है। सब खामोश। ये सब सहाबी हैं, सहाबी। कोई वहाबी होता तो कहता कि आपको कैसे पता चाबी कहाँ है, मगर सहाबियों ने पता है कि ये मदीने में रह के दुनिया की खबर रखते हैं। नबी ने अपने गुलाम को बुलाया, नाम है उसका उस्मान बिन तलहा। नबी ने फरमाया इधर आओ। उस्मान बिन तलहा हाजिर हुआ, उसकी हुजूर गुलाम हाजिर है। कहा काबे की चाबी तुम्हारी अम्मी पर है। किस पर है? तुम्हारी अम्मी पर। कहने कि हुजूर मैंने नहीं देखी आज तक। कहा तुमने नहीं देखी मगर मैं बता रहा हूं तुम्हारी अम्मी पर है। तो उस्मान बिन तलहा बोले हुजूर मेरी अम्मी है कहाँ? कहने लगे वो घर में बैठी है।
कहाँ बैठी है? घर में बैठी है। उस्मान बिन तलहा बोले हुजूर आप इजाजत दें तो फिर अम्मी से ले आऊं चप के लेके आओ। उस्मान बिन तलहा अपने घर पहुंचे, जाकर के माँ से कहा माँ काबा की चाबी दो। कह रहे कि बेटा मेरे पास नहीं है। बूढ़ी ने मना कर दी। कह रही कि चाबी तुम्हारे पास है, तुझे कैसे पता? मेरे पास है। तूने कभी देखी? कहा ना। मेरे घर में कभी चाबी तूने देखी? कहा ना। तो कहा फिर कैसे कहता मेरे पास है? कहा माँ अगर मैं अपनी आंख से तेरे पास चाबी देख लेता, तू प्यार से मना कर देती, मैं मान जाता, मेरी आंखों ने गलत देखा होगा। मगर क्या बताऊं, बताने वाला वो मोहम्मद है जो कभी झूठ बोलता ही नहीं। क्या बात, जोर से कह दो। माँ तेरे प्यार में मैं अपनी आंखों को झुटला देता, मैं कह देता कि मेरी माँ के पास मैंने चाबी देखी है, मगर माँ ने मना कर दिया तो आंखें झूठी है। मगर माँ उस नबी ने बताया है जो कभी झूठ बोलता ही नहीं, तभी तो बरेली का रजा बोला सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे, है उस सच्चे से सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, सीरते मुस्तफ़ा, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह हज़रत, बहुत खूब, जिंदाबाद। हाय हाय, माँ चाबी दे। बूढ़ी ने मना किया ना, जैसे ही कि चाबी नहीं है मेरे पास, तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के बोले बूढ़ी मां तेरा सर कलम कर दूंगा, इसलिए कि मेरे नबी को झूठा साबित करना चाहती है। अरे तुझ जैसी हजार माए कुर्बान मेरे नबी की अजमत पर, मेरा नबी सच्चा है। यहां से जाऊंगा तो चाबी लेके जाऊंगा। इतना जब सुना माँ ने और बेटे का क्रेज जब इतना देखा तो माँ घर के अंदर गई, कपड़े का थैला लाई, बेटे के हाथ में थमा के बोली ले जा, काबे की चाबी है। कहने लगे माँ अब तक तो नहीं थी, अब कहां से आ गई? अभी तो मना कर रही थी, अब कहां से आ गई? तो माँ ने कहा आंख में आंसू है बेटा, मुझे मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने ये काबे की चाबी दी थी और थमा के कहा था तेरे ऊपर कोई शक नहीं करेगा कि चाबी तेरे ऊपर है, तू बूढ़ी औरत है, लिहाजा मर जाना लेकिन चाबी का किसी को पता न देना। इसलिए बेटे तू मेरा सगा बेटा है, मेरे पास चाबी है, ये खबर तुझे तक मैंने नहीं दी थी। ये बड़ा अंडरग्राउंड का मामला था, ये बड़ा सिक्योर मामला था, मैंने इसको बड़ा मख्फी रखा था मेरे बेटे। मक्का के लोगों ने कहा था तुझे चाबी इसलिए दे रहे हैं ताकि किसी को भनक ना लगे, ताकि किसी को खबर ना चले, तू मर जाए, जान जाए तो जाए, मगर चाबी ना देना। हजरत उस्मान ने कहा तो माँ फिर तूने अभी क्यों दे दिया? कहने लगी बेटा देने की वजह यह है जब मक्का के सरदारों ने मेरे हाथ में चाबी थमाई थी तो मुझे एक बात कही थी कि आजकल एक नया दीन वाला आया है, एक नया दीन लेके आया है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, मगर वो सच्चा नहीं, मुअज़्ज़ल्ला वो झूठा है, वो जादूगर है, जो लोग उसको देखते हैं उसका कलमा पढ़ लेते हैं। मगर बेटा मेरा दिल कहता है कि जो मोहम्मद मदीना में बैठ के मेरी छिपी हुई चाबी को देख ले वो मोहम्मद झूठा नहीं, ये मक्का के सरदार झूठे हैं। वो नबी झूठा नहीं हो सकता, जब वो नबी सच्चा है तो चाबी लेके जा। और मां भी साथ में आ गई और लोगों मेरे नबी ने जब काबे का दरवाजा खोला, जब काबे को 360 माबूदा ने बातिला से साफ किया तो लोगों हजरत बिलाल मेरे नबी की बारगाह में खड़े हैं। मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है, आज का दिन बड़ा बाबरकत दिन है। हमने मक्का शरीफ में काबा शरीफ को फतह किया, मक्का को फतह किया। बिलाल हमने काबा को फतह किया, काबे की छत पे चढ़ के जरा अजान पढ़ दो।
और जरा ऐलान कर दो कि हमने काबे को फतह किया है। बिलाल छत पे चढ़े। ये जलसे में आने वालों, उस अजान का आलम क्या होगा जिसका पढ़ने वाला बिलाल हो, पढ़वाने वाला आमीना का लाल हो। और जहां अजान पढ़ी जा रही है वो मस्जिद हराम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इको बढ़ाओ, थोड़ा सा ऑपरेटर साहब इको बढ़ाइए। सो गए ऑपरेटर? देखो मैसेज करो ऑपरेटर साहब को, खबर भेजाओ। अरे हाय वो नहीं है, अरे वो नहीं, सलमान, अरे ना सलमान भाई दूसरे, वो आ गया। ये वक्त ही ऐसा है यार, देख लो कैसा वक्त है ये, बड़ा बूढ़ा सा वक्त है। इस वक्त जो है बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हैं आप। इस बूढ़े से वक्त में जागना, अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। बस मैंने भी, मेरी भी तकरीर हो गई, बस सुन लीजिए, सुन लीजिए। मुझे फरमाइश की गई है तो इसलिए मैं जरा आदान सुना दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, इजाजत है सुना दें? ई को बढ़ा दो, ई को बढ़ाओ, ई को बाबू, ई को बढ़ाओ, इसका गूंज बढ़ाओ। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए सारे लोग, सुभान अल्लाह। और बढ़ाइए थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो। हजरत बिलाल मुस्तफ़ा का चेहरा देखते हैं और प्यार में झूम के बोलते हैं, अल्लाहु अकबर, सुना करो ना तो सारे काम छोड़ करके उसका जवाब दिया करो। बेशक। थोड़ा आवाज भी बढ़ाइए, थोड़ा बात। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्बान जाएं अपने नबी पर। उन्हीं जलवों को लेकर के तो बगदाद में गौसे आजम उठे हैं। सुभान अल्लाह। ओ नौजवान, नहीं नहीं, अरे आप ही के दम कदम से तो बाहर है यार, आप ही जा रहे हो। माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप। हाँ, ऐसे नौजवान माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुना है इन्होंने। बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है, मैं बात पूरी कर लूं। दूसरे दिन घर में पकड़ा गया। कहाँ पकड़ा गया? कहने लगा यार यहाँ भी पकड़ गए। तीसरे दिन फिर कोशिश करते हैं। बस आखिरी मेरी बात, बहुत लंबी तकरीर हो गई और आपने बहुत अच्छा सुना। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतना टाइम तक आप सुनेंगे, लेकिन वाकई आपको जलसा सुनना आता है, इसलिए मैंने बड़े दिल से तकरीर की है, बड़े दिल से। तीसरे दिन जाम खरीद के घर में लाकर रख दिया। सन्नाटा छा गया। आधी रात भूख आलम, बगदाद के लोग सो गए। जाम निकाला, घर से निकल गया। अब इस बस्ती में भी नहीं पीऊंगा, इस घर में भी नहीं पीऊंगा। दूर चला गया, जंगलों में चला गया, सहराओं में चला गया। बगदाद और इसके दरमियान पहाड़ियां आ गई, झाड़ियां आ गई। जंगल में निगाह उठा के देखा, चारों तरफ से झाड़ियां ही झाड़ियां, पहाड़ियां ही पहाड़ियां।
जाम उठा के मुंह से लगा दिया और मुंह से लगाया, अभी एक भी कतरा हलक के नीचे नहीं गया था। सहरा में आवाज आई, अरे क्या वादा भूल गया, निगाह उठा के देख वलियों का ताजदार खड़ा है। सरकार गौसे पाक को खड़ा देखा, कदमों पे गिर के बोला, हुजूर जब पीने नहीं देना था तो इजाजत क्यों दे दी थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसल वरा, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। हुजूर जब पीने नहीं देना थी जी तो फिर इजाजत क्यों दे दी थी। जो है पहले ही मना कर देते, कर लेगा मना तो पहले ही कर रहा था मगर तू नहीं मान रहा, और तू अगर खाली हाथ चला जाता तो जमाना क्या कहता, अब्दुल कादिर की चौखट से इसको हिदायत ना मिली तो कहाँ मिलती। इसलिए हमने इजाजत दे के रिमोट अपने हाथ में रखा। तुझे शर्त ऐसी लगा दी कि कभी सामने ना पीना, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा, जब जब पिएगा जब जब दबा देंगे। कहने लगा सरकार जब आपके इल्म का ये आलम है तो मदीने वाले के इल्म का आलम क्या होगा। हजरत माशाअल्लाह। सरकार अब मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। तौबा करता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वो है कि जिसका तकवा ज्यादा है। वादा करो आज के बाद हराम के लुक़मे नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। यही जलसे का पैगाम है, बोलो इंशाअल्लाह। हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह, हराम नहीं खाएंगे, भूखा रहेंगे मगर हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बस नीचे कर लो, मेरी तकरीर हो गई। अगर हराम से आप बचेंगे नमाजों में मजा आएगा, हराम से आप बचेंगे दुआ कबूल होगी, हराम से अगर आप बचेंगे ना तो आपकी औलाद आपकी मुतीओ फरमा बरदार होगी। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करते अल्लाह माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह।